तेरी कृपा की छाँव में पल रहे हैं हम। तुम दिखा रहे हो रास्ता और चल रहे हैं हम। दुनिया की ठोकरों से तो वाकिफ हैं हम। तू दे रहा है सहारा, तभी तो संभल रहे हैं हम। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुड इवनिंग गुरु जी। मैं नीलम झा फिर आ गई आपका शुक्राना करने, है ना। और मेरे पास कुछ और है भी तो नहीं आपका शुक्राना करने क्या वाला। मुझे अब पता नहीं क्यों ऐसा लगता है इससे प्यारी चीज़ कोई नहीं हो सकती कि मैं अपने गुरु के, अपने भगवान का शुक्राना करती हूँ। वो मुझे कुछ दे नहीं दे इससे मतलब नहीं है। जैसे मैं अपने माता पिता की, उन्होंने क्या दिया है क्या नहीं दिया का मतलब बचपन में हो सकता है, लेकिन अब जब जान गए हैं ना तो अपने माता पिता के लिए मैं ऐसा ही सोचती हूँ कि मैं अपने शरीर की चमड़ी उधेड़ के जूतियाँ भी बना के पहनाऊँ ना, तो भी मैं जीवन में उनका कभी भी कर्ज नहीं उतार सकती। तो वैसा ही गुरु जी जब से आप मेरी ज़िंदगी में है तो मेरे को ऐसा लगता है कि बस गुरु का सिर्फ शुक्राना करना है। वो दुख दे, वो सुख दे, क्योंकि दुख और सुख देने के पीछे उनका बहुत बड़ा कारण होता है। दुख दे के मेरे पिछले जो कर्म होंगे ना, जो मैं आज सोचती हूँ मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरे को ही इतना दुख क्यों। नहीं, जब गुरु जी कहते ना कोई भी चीज़ बाय चांस नहीं होती है। एवरीथिंग इज प्लैंड। बाय चांस कुछ नहीं होता है यहाँ गुरुजी के अनुसार। और अब मैं जानती हूँ, अब मैं जितना पास जा रही हूँ गुरुजी के, गुरुजी ने तो मेरा हाथ थामा है पर मुझे भी तो थामना है। तो मैं अब बिना, कहते ना, मैं अंधी भक्त होके जाना चाहती हूँ, मैं अंधी भक्ति करना चाहती हूँ। वो जो बोले, वो कहे ना कुएं में कूद जाओ, वो जाने वो क्यों बोल रहे हैं, मुझे थोड़ी पता है। वो बोल रहे हैं तो उसका मतलब उसमें कोई कारण है। तो गुरुजी आज ना एक किसी फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी, तो मैं काफ़ी दिनों से ऐसे, जैसे मैंने बोला नहीं, मेरा मन करता है कि मैं तो इस संसार के हर इंसान को ना गुरुजी के चरण में लाके पटक दूँ। भाई बोल जाए गुरुजी, क्योंकि तेरा कल्याण इन्हीं से होना है। तो लेकिन ऐसा होता भी नहीं, बट अपनी तरफ से कोशिश तो करना पड़ता है ना। आप जब गुरुजी सबको कहते थे संगत लाओ, नई संगत लाओ, तो इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि वो ब्लेस करें। संसार में जितना हो कम दिमाग हो, सारे लोग तो ऐसे ही हैं ना, सब अपने मैटेरियलिस्टिक दुनिया में जी रहे हैं। सबको तो बस गाड़ी घोड़ा बंगला ये वो, लेकिन गुरुजी को भी ऐसे लोग भी चाहिए जो थोड़े से जिनको ब्लेस करें। और ऐसे गाड़ी घोड़े बंगले वाले तो होंगे ही, पर उन्हीं में तो मिलेंगे ना जो जिनका जो
डिविनिटी में विश्वास करते हो। तो मैं ऐसे में एक फ्रेंड है गुलजार भाटिया करके, तो मैं उनको भी पीछे पड़ा। वो बहुत नास्तिक है, मतलब अब वो कहता भी है और दिखते है उसके, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता नहीं है नास्तिक है, बस उसकी थोड़ी सी वो है पकड़। तो उसको ज़बरदस्ती मैं कितनी बार बोली समीर जी को कि लेके जाओ, इसे लेके जाओ बड़े यहाँ मतलब बॉम्बे वाले मंदिर में। तो गया वो, पता नहीं उनके साथ नहीं है, वो किसी और ने, मतलब देखिए गुरु जी को उसे बुलाना है, मैं भी इतना चाहती हूँ, तो गुरु जी ने भी उसको समीर जी के साथ ना भेज के किसी और के साथ भेजा। वो वहाँ पहुँचा ऐसे, और मतलब शरारती तो है, वो है बहुत प्यारा इंसान। मैं तो चाहती हूँ गुरु जी को उसको बहुत सारी ब्लेसिंग मिले। तो वो जब वो वहाँ गया, बहुत बारिश हो रही थी, तो मैंने उससे पूछा कि कैसा लग रहा था तुम्हें? वो कहते बहुत अच्छा लगा, वहाँ गया। तो मैंने कहा थैंक गॉड, मन ही मन में सोचा, मैंने कहा अच्छा लगा इसे, चलो अच्छी बात है। तो वहाँ से बहुत अच्छा इंसान है वो, बहुत अच्छा इंसान है। तो वहाँ से जल प्रसाद, समीर जी की तबीयत नहीं ठीक थी तो उनके सब जल प्रसाद लेकर आ गया। सोचो इतनी बड़ी बात है कि वो उसने इंसान अच्छा है कि वो वहाँ जाके खाली वो नहीं करके आया, वो लेकर भी आया, काफ़ी तारीफ़ की। फिर कहता है वो ऑटो में बैठा, और ऑटो में जिन लोगों के साथ गया था उन लोग बोलते हैं अच्छा गुरुजी की अगर इतनी महिमा है तो गुरुजी मुझे बटरफ्लाई, मैंने सुना है कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दिखाई देते हैं, मुझे दिखे। अब वो इतनी बारिश में कहता है और वो मुझे कह भी रहा है, मैंने तो इसलिए कहा कि इस बारिश में कहाँ से दिखें। और सुनिए उसकी उसकी डिमांड देखिए, एक तो कह रहा है मुझे बटरफ्लाई के रूप में दिखो, ऊपर से कहते हैं मुझे पीली बटरफ्लाई में दिखो। मैंने कहा तू भी बड़ा बड़ा बेवकूफ़ है आदमी है, तो ऐसे गुरुजी को टेस्ट कर रहा है क्या? तो कहता है नहीं मैंने तो बोला भाई मुझे तो पीली बटरफ्लाई। तो अचानक से कहता है गुरुजी संगत जी वो ऑटो से जा रहे थे, बारिश घनाघन हो रही है, और वो जो ऑटो वाला था ना उसने अचानक इन लोगों को, ये लोग बातें करने में लगे हुए थे, तो ऑटो वाले ने कहा देखो देखो वहाँ पर वो बटरफ्लाई है पेड़ पे। तो इन लोगों ने देखा, तो कहता है कि इस वहाँ पर पीली बटरफ्लाईज थी। तो गुरुजी कई महिमा देखिए उसको, कहता है मैं भी हैरान, कहते हैं मैं अपनी बात में रखने के लिए बोल रहा हूँ था, ऑटो वालों को बोला नहीं नहीं ये धूल है धूल है, और धूल ये बारिश में ये धूल है इसलिए दिख नहीं रहे तुम। और अचानक कहता है मतलब एक बटरफ्लाई नहीं, कम कम 2-3 हज़ार बटरफ्लाई, और सारी की सारी येलो बटरफ्लाई उड़ने लगी। फिर भी देखो इसका दिमाग, कहता है ये पत्ते होंगे, पत्ते तो ऑटो वाला कहता है साहब ये पत्ते होते तो नीचे गिरते ना, ये ऊपर क्यों जा रहे हैं? फिर कहता है मैं तो देख रहा था लेकिन मैं अपने मन को सही करने के चक्कर में। तो फिर मैंने इसे डांटा, मैंने कहा तू कितना बड़ा बेवकूफ़ है, एक तो तूने भगवान को का टेस्ट ले रहा है, ऊपर से उसमें तू वो भी डाल रहा है कि मुझे पीली, भगवान ने तो दिखा दिया, गुरुजी ने दिखा दिया तुझे, एक नहीं तुझे कहते ना 2,500-3 हज़ार बटरफ्लाई इस बारिश में उड़ती हुई दिखा दी। और मैंने कहा तुझे मालूम है वो तुम लोग तो बात कर रहे थे, वो जो बैठ के तुझे दिखाए हैं वो हो ना हो उस क्षण के लिए गुरुजी उसमें आके उन्होंने तुम्हें दिखाया। कहते हाँ हो सकता है। मैंने कहा हो नहीं सकता, वही है, शट अप से जय गुरुजी। तो कहते हैं जय गुरुजी। तो मतलब देखिए, मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि गुरुजी इतने नास्तिक आदमी का इतना नालायक है वो, मतलब मैं ऐसे नहीं बोलता, मेरे लिए वो बच्चे की तरह ही है, लेकिन मैं मतलब एक था बात कर रही हूँ कि सोचो कि गुरुजी कैसे अपना टेस्ट देने भी आ जाते हैं इन लोगों के लिए, है ना। मैं और मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी का जो रिश्ता है ना अपनी संगत से, तो जो लोग जो जो कहते हैं ना, गुरुजी खुद ही कहा करते थे ये आ गए मुझे इफ एंड बट करने वाले, और बोलते थे कि आगे मतलब टेस्ट करने के लिए आ गए ये लोग, लेट्स सी वाले, हाँ गुरुजी अक्सर बोलते थे लेट्स सी वाले आ गए। तो ये सब लेट्स सी वाले को तो गुरुजी को दिखाना ही पड़ता है, लेकिन जो उनके जो कहते हैं ना, जैसे माता पिता भी अपना जो समझदार बच्चा है उसको थोड़ा लेट करता है हर एक चीज़, और
उसको समझाने के लिए, उसको ज़्यादा वो करने के लिए, उसको ज़्यादा टेस्ट हो जाते हैं उसके। बनस्पत की जो बच्चा उनका बदमाश है ना, उसके लिए माँ बाप को बहुत ज़्यादा वो करनी पड़ती है, भाग के उसकी हर चीज़ पूरी कर दो, या अरे ये तो रोने लग जाएगा, परेशान कर रहा है, तो माँ बाप उसके लिए ज़्यादा सोचते हैं। तो जो वो है ना, वो बेचारा पीछे रह जाता है, वो टेस्ट उसके इतने बढ़ जाते हैं, वो पता ही नहीं चलता, वो बेचारा उसको टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है ना। लेकिन वही उसका जो टेकन फॉर ग्रांटेड उसका उम्र होता है ना, तो उसमें वो नींबू की तरह निचोड़ता है। गुरुजी हमारे को इसीलिए देखते हैं, कहते हैं ये मेरा बच्चा है, जो मेरे पास जो है ना, इसको पूरी तरह निचोड़ के वो बेस्ट बच्चा बना के निकाल के लेंगे। वो इतना आसानी से हर कोई बोल रहा है मैं जय गुरु जी, हर कोई जय गुरु जी बोल रहा है, लेकिन हर किसी का टेस्ट नहीं ले रहे इतना। हर किसी को अपना टेस्ट दे रहे होते हैं गुरुजी, लेकिन कुछ ही लोग हैं जिनको, जो उनकी मुट्ठी भर संगत जो बनने के लिए, कहते हैं ना गुरुजी की एक मुट्ठी, इंसान के हाथ में दो मुट्ठियाँ होते हैं ना। जब गुरुजी भी आए थे तो भगवान है, तो एक मुट्ठी संगत तो वो उसी समय दे के गए ना सारे अपने, जो आज हमें अपनी जो अपने साथ सत्संग सुनाते हैं, और हम इतना ब्लेस्ड फील करते हैं और जेलस भी फील करते हैं कि हमको क्यों नहीं मिली गुरुजी उस समय। खैर जेलस तो फील करते हैं, लेकिन वो वैसी वाली जेलसी नहीं है, श्रद्धा वाली जेलसी होती है ना, जो एक मैं तो मतलब उनको भी भगवान मानती हूँ, जिन्होंने भगवान को छुआ है वो भी भगवान है भाई। वो कहते हैं ना ईश्वर के उसमें होते हैं यक्ष किन्नर और क्या क्या तो होते हैं ना, तो वो जो उनके उसमें हैं वो लोग वो हैं, तो उनको भी मैं उतनी श्रद्धा से देखती हूँ। तो मैंने ना मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि दूसरी मुट्ठी जो है ना अब बन रही है गुरुजी की। अब मुट्ठी पर दूसरे हाथ की मुट्ठी की संगत, पहले सीधे हाथ की मुट्ठी की बना के गए, अब लेफ्ट हैंड साइड वाली मुट्ठी बन रही है उनकी। तो अब जो बन रही है ना वो बहुत अब ऐसे ही नहीं लेंगे गुरुजी। पूरा अगर उनके शरण में आना है ना, तो जैसे आपको मालूम होगा जब गणेश जी का सर काटा था शिव जी ने, तो सब काली माँ कितनी नाराज़ हो गई थी, ये हो गया था। लेकिन गुरुजी का काम कोई ऐसा नहीं होता है कि मतलब यूं ही काट दिया होगा वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उनकी तो ब्लेसिंग किसी को मिली हुई थी। एक हाथी था जो इतना अनन्य भक्त था शिव जी का कि वो हमेशा मतलब उसकी भक्ति को देख के उन्होंने मतलब उनको लगा, मैं जब सर काटा और कहा कि जाके पहला कोई जो पहला मिले, जो खुद से स्वयं से अपना मस्तक देने को तैयार हो जाए, उसका लेकर आओ। और ये जब सब गए तो कौन देगा अपना मस्तक भाई, पहला पहला वो। फिर जब वो हाथी के उन्होंने पूछा कि हमें पूछ के बोला, गुरुजी ने बोला था शिव जी ने, तो उन्होंने पूछा तो हाथी एकदम कहता है हाँ मेरे शिव जी ने कहा है तो मेरा मस्तक लेके जाओ। देखिए ब्लेसिंग कहाँ थी। वो हाथी, अब कोई देखने वाला सोचा अरे हाथी का मस्तक काट दे, काट नहीं दिया, उसे अपने पुत्र के रूप उस पे लगा के उन्होंने उसको भी ब्लेस किया और अपने गणेश जी को भी ब्लेस किया। सो गुरु जी का जो सर भी काटना था ना, वो भी ब्लेसिंग थी। और हमारा सर भी कट जाए ना, हमारा, हम लोग तो चैचे चैचे रोने, हमारे अंदर उतनी भक्ति अभी आई कहाँ है, पनपी कहाँ है। वही तो पनपाना है हमें, वही तो हमें गुरुजी की शरण में जाना है। उतना अगर हमें गुरुजी की कृपा पानी है तो हम किसी भी हाल के लिए तैयार होना पड़ेगा। उस हाथी की तरह हमें तैयार, हम खुद अपना मस्तक देने को तैयार हो जाए। तो संगत जी, गुरुजी की जो लीला है वो अपरंपार है। उसे ना तो उसे समझना एक जन्म नहीं होता भाई, वो एक जन्म में नहीं समझ में आएंगे। हमारे रिश्ते उनसे ना जाने कितने जन्मों से जुड़े हैं। अब आके मैं तो सोचती हूँ मेरी उम्र के 50वें साल पर आके गुरुजी ने कैसे, ओह मेरे लिए एक वरदान है। उन्होंने मुझे वरदान दिया, उन्होंने मुझे महिमा गान करने की मेरी हिम्मत कैसे, मैं कर रही हूँ। और मैं
मेरे को तो वो शुक्राना भी मुझे ऐसा लगता है कम पड़ रहे हैं शब्द। तो संगत जी बहुत ज़्यादा मैं बोल देती हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा वो आ जाता है, लेकिन क्या करूँ, मन करता है बोलती जाऊँ, बस बोलती जाऊँ, गुरुजी के बारे में कुछ भी बोलती जाऊँ, लेकिन कई बार होता है ना, ये रिकॉर्डिंग इतनी बड़ी हो जाती है कि फिर मैं भेज नहीं पाती हूँ। तो गुरुजी अभी मैं यहीं पे आज का शुक्राना करती हूँ स्थगित, और कल फिर से आ जाऊँगी। आपके महामंत्र जो मेरी जान है उसे पे ना पढ़े तो नहीं जाऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी पर विश्वास रखें, गुरु जी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।